अब मैं वही शादी करूंगी जहाँ वो कहेंगे। तो राम राम जी, वैसे सारा ने आज का वीडियो भाई काफ़ी कमाल का होने वाला है। और आज की वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन सी वीडियो क्लिप देखेंगे, जिन्हें देखकर तुम्हें मैं कुछ अच्छा ज्ञान दूंगा। ये हुई ना बात। और खुद भी कुछ अच्छा ज्ञान लूंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड भाई पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो से मेरा किसी को किसी प्रकार की हेट पहुंचाने का इरादा नहीं है। बस वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है और कुछ जानकारी देने के लिए लोगों को। तो कृपया मजे लेकर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो स्किप करें। अब मैं वही शादी करूंगी जहाँ वो कहेंगे। और जो वादा मुझसे किया था। हाँ? अरे भाई मेरे वादे के मारो तुम गोली। पहले भाई तुम मुझे ये बताओ देव, ये बात तुम दूर से भी बोल सकते थे। यूं अंजलि के लिपटने की क्या जरूरत थी? जली ना, तेरी भी जली ना। कान खोल के सुन ले, 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। गाइस आपने सुना होगा कि 26 में दुनिया खत्म है, तो ये वही चाचा ने बोला था 26 में दुनिया खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। तो इसका मतलब दोस्तों हम बच के, यानी कि अब दुनिया खत्म नहीं होगी। लेकिन साला हमें फिर से यार अपने करियर की टेंशन लेनी पड़ेगी। सिट यार। आप यही रहते हैं? हाँ, कोशिश तो यही है। कोशिश है? कैसी कोशिश है? यहाँ रहने की, ना भगाने की। तो अब भागिएगा नहीं? कोशिश तो यही रहेगी कि नहीं? नहीं भागो। नहीं। अच्छा, तो जब पता है कि आपकी जमीन नहीं है तो यही रहिएगा। कौन कह रहा हमारी जमीन है? भाई यार ये है सही इंसान। भाई देखो, एक तो मजे के मजे ले रहा और ऊपर से अपना दुख भी सुना रहा कि भाई कोशिश है, देख लेंगे। भाई भाई बताओ, सरकार यार वोट मांग रही इंसान से, इसके जब जीत जा रही तो बेचारे गरीबों को ही परेशान कर रहे। भाई ये कौन सा लॉजिक है यार? बेचारे अच्छे खासे घर में रह रहे, उन्हें रहने दो। लेकिन क्या है, फालतू में उनकी गालियाँ सुनते हैं और उनकी बददुआएं लेते हैं। की है? हाँ, क्यों नहीं है? क्या क्या है प्रूफ आपके पास? सब चीज है हमारे पास। क्या क्या है? सबसे मोस्ट वोट देने के लिए पहचान पत्र बताया गया। अच्छा, तो वो भी उसी से वोट मांगते हैं। वोट उसी से मांगते हैं। यहाँ पे कॉमेडी शो तो चल नहीं रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास घर के कागज हैं? अब कागज तो रजिस्ट्री तो नहीं है वैसे, बट उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र। राशन कार्ड से राशन मिलता है ना, घर नहीं मिलता। ओके, तो फिर घर कैसे मिलेगा? देखो मीडिया वाली मैडम, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, कॉमेडी तो मीडिया वाले आप लोग और नेता लोग करते हैं। वो बेचारा अपने दुख सुना रहा है। क्योंकि देखो, जब नेता वोट मांगने आता है तो केवल आधार कार्ड और पहचान पत्र होना चाहिए, तब वो थोड़ा बोलता है कि तुम्हारे पास ज़मीन के कागज़ हैं या नहीं है। लेकिन जब वो जीत जाता है फिर उसे ज़रूरत होते हैं ज़मीन के कागज़। पैसा कमाया जाता है, मेहनत की जाती है, घर बनवाया जाता है। आप तो हट्टे कट्टे दिख रहे हो। यहाँ भी तो मेहनत करके ही बनाया था। अच्छा, मेहनत करके तो अवैध जगह पे क्यों बना लिया? अपना ले लेते। कौन कह रहा है अवैध जगह? दिखा दो, पेपर दिखा दो आप। ये जमीन भाई सरकार से मांग रहा है ज़मीन के कागज़, और सरकार भाई से मांग रही है ज़मीन के कागज़। भाई ये बोलेगा कि जो अब्बा थे हमारे, वो बकरा पाला करते थे और बकरा ज़मीन के कागज़ खा गया और अब्बा बकरा खा गए, तो मैं ज़मीन के कागज़ लाऊं तो लाऊं कहाँ से? की जमीन, एमसीडी की जमीन, यूपी इरिगेशन की जमीन, सबकी जमीनों पे कब्जा हुआ है। किस घर पे लिखा हुआ है? भाई यार सच में मजा आ गया। भाई मीडिया वाली बेचारी वो भी सोच रही होगी कि भाई कहाँ मैं फंस गई आकर यहाँ। ये तो लोग तो मेरे से ही फिरकी ले रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो टीचर्स और प्रिंसिपल को विदेश भेजते थे ट्रेनिंग करने के लिए, और रेखा गुप्ता जी ने टीचर्स को लगाया है कुत्तों को गिनने के लिए, 1 2 3 4 करने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम क्या जानो रेखा गुप्ता, शिक्षकों का महत्व क्या होता है? तो मेरे डियर टीचर्स, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वोट देने के लिए क्या मैंने बोला था? और न दो वोट केजरीवाल को, अब भुगतो। और तुम रेखा जी की बात कर रहे हो जिन्हें AQI और IQ में फ़र्क ही नहीं पता है, उन रेखा जी की तुम बात कर रहे हो? अबे भाई यार मेरे, ये श्राप है, अब इसे भुगतो तुम लोग। तो दोस्तों, रेखा जी की बात चल रही है और हम रेखा जी की पार्टी के कुछ सदस्य यानी कि नेताओं की बातें ना करें तो ऐसा कभी हो सकता है क्या है? तो भाई आज हम मिलाने जा रहे हैं ऐसे महान व्यक्ति इंसान से जिसका नाम है सुधांशु जी। तो भाई इन्हें तो आप जानते ही होंगे कि भाई ये बीजेपी के बहुत ही ज़्यादा कट्टर नेता है, हिंदू संगठन समाज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और भाई ने एक हमें नई संज्ञा दी है गायों के ऊपर लेकर की, कौन सी गाय गाय और कौन सी गाय मिथुन है। क्या ये क्या बक रहे हो? कौन सी गाय काटी जा सकती है और कौन सी गाय नहीं। अनपढ़ है क्या?
पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई। इसमें क्यों अलाउड है? आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। कुछ भी। जो गाय है उसका जोलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। वाह बेटा, तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड की अलाउड है। नहीं। तो भाइयों आपने सुन लिया बुद्धिजीवी सुधांशु जी का बयान कि भाई मेरे जो हमारे देश की मतलब देसी गाय है भाई वो हमारी गौ माता है, लेकिन जो अमेरिकन है या साहिवाल है या जो विदेशी नस्ल की गाय है वो भाई गाय नहीं है भाई। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना। नहीं अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा। भाई मेरे किस प्रवृत्ति के चूतिए इंसान हो भाई। भारत के नॉर्थ ईस्ट में भाई जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, गोवा स्टेट जैसे जहाँ भाई गायों को बीजेपी के खुद नेता लोग खाते भाई, उन्होंने बोला भी है अभी तक भाई इन्होंने लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाते थे, अब भाई इन्होंने जानवरों को भी उनकी कैटेगरी में बांटना शुरू कर दिया कि कौन सी गाय गाय माता है, कौन सी गाय गाय माता नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? और भाई यहाँ पर अब जो देश के हमारे हिंदू धर्म के रक्षक यानी कि जो बजरंग दल के हैं, प्लीज दक्ष भाई, हम तो कुछ कर नहीं सकते दक्ष भाई, आप कुछ करो ना दक्ष भाई, मैं आपका फैन हूँ दक्ष भाई, बहुत बड़ा फैन हूँ। और आरएसएस वाले हैं जिन्होंने भाई इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र को बचाने का जो मुद्दा बना रखा और गाय माता को बचाने के लिए भाई अब वो यहाँ पर नहीं बोलेंगे आकर कि इनके ही पार्टी के सुधांशु जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सुधांशु जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की थी? कहीं आड़ी वाड़ी में तो नहीं आप पढ़े? मुझे लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से आपका नॉलेज है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप छठी फेल होंगे, क्योंकि बुद्धि नाम की चीज़ तो आपके अंदर है नहीं, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत तो मर चुकी, क्योंकि आपने वैसे भी लोगों को जाति धर्म के नाम पर वैसे भी लड़ा रखा है, अब जानवरों को भी आपने बांटना शुरू कर दिया है। भाई मेरे आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से आएंगे। तो भाई ये बीजेपी के इंदौर के एक नेताजी हैं भाई। प्रदूषित पानी पीने से भाई 11 लोगों की भाई यहाँ पर मौत हो जाती है, कई लोग भाई अस्पताल में। जब इनसे पूछा जाता तो भाई ये बोलते हैं मीडिया वाले से दिमाग मत खराब करो, क्या घंटा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने का। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। तो भाइयों ये है नेताजी की हाल भाई, इन्हें लोगों के जीने मरने से कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलते हैं क्या हो गया घंटा कुछ हो गया। तो भाइयों ये है नेताओं की हालत। मित्रों आज 1 जनवरी है, मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है कि रोमन गॉड्स चैनुस के नाम पर ये क्या रोमन किंग न्यूमान अम्फलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, लेकिन ये साला कर क्या रहा है? जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड, अबे साले, और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। मजा नहीं आ रहा है। तो भाई हमारे गौरक्षक सुधांशु जी का आपने बयान तो सुन ही लिया होगा कि भाई उनके हिसाब से नया साल नहीं, लेकिन भाई इनसे ये पूछना जरा कि भाई फिर भाई ये अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? अपने बच्चों को अंग्रेजी कॉलेजेस में क्यों पढ़ाते हैं? अंग्रेजी बोलना सिखाते क्यों हैं? क्यों अंग्रेजी इनको पढ़ाते हैं? भाई इन्होंने एक अपना नया यूनिवर्सिटी बना लिया है कि आप नया साल नहीं मना सकते अगर आप हिंदू हो, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि जो देसी गाय है वो हमारे देश की गाय है, वो गौ माता है, लेकिन जो विदेशी गाय है वो गौ माता नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? और भाई मेरे हिमांशु जी की बातों में लॉजिक के नाम पर तो भाई मिलने का नहीं, क्योंकि हमेशा ये इलॉजिकल ही बातें करते हैं, क्योंकि लॉजिक ढूंढने अगर आप चलोगे तो भाई सुबह का शाम हो जाएगी, लेकिन इनकी बातों में आपको लॉजिक ढूंढने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आपने इनके बयान सुन के देख ही लिया होगा। और भाई यहाँ पर कोई भी हिंदू संगठन नहीं बोलेगा, ना कोई गौरक्षक बोला, क्योंकि उनका भी धंधा पानी इन्हीं लोगों से चल रहा है। अगर इनके लिए कुछ बोलेंगे तो उन्हें पता है कि उनकी भी जो गुंडागर्दी चलती है शहर में वो भी बंद हो जाएगी, इसलिए बेचारे वो भी चुपचाप बैठे हैं। और भाई मेरे अब एक नई पहल चली है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप भाजपा सपोर्टर है, क्योंकि अगर आप भाजपा सपोर्टर नहीं है तो आप कट्टर हिंदू नहीं हैं। तो हिंदू होने के लिए सबसे पहले तो आप भाजपा के अंधभक्त होना चाहिए। अभी फिर चाहे भाजपा के एमएलए या नेता सीएम कुछ भी कोई गलत काम करे, तुम आंख मीच कर उनको सही बोलो।
और भाइयों ये लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार में बहन बेटियां काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, तो मैं कहूँगा भाई बहन बेटियां लोगों से सुरक्षित है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से नहीं। और जब उन नेताओं के राज खुलते हैं पुलिस FIR नहीं लिखती है, क्या ही उम्मीद की जाए। और भाई मैं इन नेताओं की गुंडागर्दी और इन नेताओं का जो पावर का जो गलत इस्तेमाल ये करते अपने पैसों का, ये मीडिया से लगाकर भाई पुलिस हर एक चीज़ खरीद सकते हैं भाई, ये बयान रिपोर्ट बदलवा सकते हैं भाई। अभी तो आपने देखा होगा कि भाई आजकल लोग जब पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती तो भाई लोग जाकर सोशल मीडिया का सहारा लेते, वहाँ पर वीडियो बना के डालते। जैसे आपने भी देखा होगा कि एक आर्मी के अफसर हैं, उन्होंने अपना वीडियो डाला, उनका बेटा काफ़ी दिनों से गायब है और भाई पुलिस वालों के पास उस लड़के की अभी तक कोई खबर ही नहीं है। राम राम जी, मैं CRPF में हूँ और मैं गुलाउठी असावर बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं सेक्टर MU1 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ। मेरा बच्चा अनिकेत विधुड़ी, घर पे हम उसको किट्टू बोलते थे, जो 30 सितंबर 2025 से गुम है। उसकी लास्ट लोकेशन हरिद्वार हर की कड़ी पर देखा गया था और उस बच्चे की खबर सुनकर हमारे पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। 22 तारीख गोवर्धन वाले दिन उन्होंने दम तोड़ दिया और 3 महीने हो गए, आज तक मेरे बच्चे का पुलिस प्रशासन के पास जरा सा भी हिंट नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ है नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी औरत बहुत बीमार है, मेरी माताजी बहुत बीमार है, मेरी लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। और भाइयों ये है हमारे देश के जवान की हालत, जब भाई उसकी नहीं सुनी जा रही तो भाई हम और आपकी क्या औकात है जो हमारे साथ कुछ न्याय होगा। और भाई यही नहीं, एक और लड़का होगा जो तुमने सुना होगा, जिस बीजेपी और RSS द्वारा हमारा पूरे देश में जो एक नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत का ही नतीजा है एंजल चकमा का इस तरह से कातिल हो जाना। आज बीजेपी के अमल में ऐसा हो रहा है कि अगर आप बेंगलुरु में बात करो तो आप बांग्लादेशी, अगर आप नॉर्थ ईस्टियन हो जो कि ट्राइबल है तो आप उन लोगों के लिए चाइनीज हो। अब भाई तुम खुद बताओ, जब देश के लोगों को भाई देश में ही खतरा है तो भाई क्या बोला जा सकता। भाई एंजल चकमा की भाई तुमने कहानी सुनी होगी, क्योंकि भाई इसे मैं बता भी चुका, कुछ लड़कों ने इसे मारा था, चाइनीज बोला। जब उसने विरोध किया तो भाई उसने उन लड़कों ने भाई इसे बहुत पीटा, जबकि इसके पापा खुद BSF में है भाई। अब तुम बताओ हमारे देश के जवान के बेटों के साथ ये हो रहा तो भाई हमारे साथ क्या ही होगा। और भाई अभी तक तुमने देखा होगा कि किसी RSS वाले ने या बीजेपी किसी नेता ने या किसी ने भी जो बजरंग दल के या हिंदू परिषद के लोग उन्होंने इनके परिवार वालों से कुछ माफ़ी मांगी हो या कुछ बोला हो कि हाँ इसके लड़के के साथ गलत हुआ। केवल बस हम सोशल मीडिया पे ही सब कुछ कर रहे हैं, बाकी कोई किसी से कुछ भी लेना देना कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। शाहरुख खान तक अगर मेरी ये वीडियो काट करके क्लिप पहुंचा देना, मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि अगर मुस्तफिजुर रहमान IPL खेलेगा तो मुस्तफिजुर रहमान को भी पिटाई लगाएंगे और शाहरुख खान को भी पिटाई लगाएंगे। जो बचा सकता है बचा लेगा, देख लेंगे। तो भाई ये है हमारे देश के युवा नेता। भाई अगर मैं इनके लिए भी कुछ बोल दूं तो भाई कल को ये हमारे घर पे धमकाने आ जाएंगे 4 गुंडों के साथ, मारने की धमकी देने के लिए कि भाई तूने मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया। भाई अभी तक तुम लोग कहाँ थे जब भाई मेरे पहलगाम में अटैक हुआ था, तब उसके बाद भी भाई पाकिस्तान के साथ इंडिया ने क्रिकेट मैच खेला था और उसके बाद कई लोगों ने विरोध भी किया कि भाई कैसे तुम्हारा ज़मीन जाग गया। सब भाई ये TRP के लिए सब खेल होते हैं। और भाई आज तुम बोल रहे हो कि मैं शाहरुख भाई इसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि भाई बांग्लादेश का खिलाड़ी हमारे देश में कैसे खेल सकता कि भाई जब उसके देश के लोगों ने हमारे देश के हिंदू भाई को मारा। भाई ये गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई कम से कम उन मुद्दों पे बोलो जिन पे बोलना चाहिए। और अभी गायों के लिए भाई ये बात सुधांशु जी ने बोली, अगर यही बात कर किसी देश के नागरिक ने या मतलब मैं बोलता हूँ या किसी अदर कास्ट के व्यक्ति ने बोली होती या किसी और पार्टी ने बोली होती तो भाई अब तक बहुत बखेड़ा खड़ा हो चुका होता और कई सारे गौरक्षक अभी तक आ चुके होंगे मैदान में, लेकिन इन्होंने बोला तो कोई नहीं आएगा अपने बिल से बाहर। और भाई मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि भाई नेता लोग ऐसा भी करते हैं, जब लोग इनके पास मदद लेने के लिए जाते हैं तो भाई ये पूरा स्क्रिप्टेड सीन रचते हैं कि किस हिसाब से मैं एंगल में कैमरा सेट करना है, कैसे में बोलना है, कैसे में नहीं बोलना, क्योंकि लोगों की मदद बाद में, पहले मदद करते हुए हमारी अच्छी क्लिप आनी चाहिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ देखो हमारे नेताजी कितनी अच्छी मदद कर रहे हैं लोगों की। अरे ये तो धोती खोल रहा है। गिरीश इधर पीछे हटना, ठीक है? बैठ जाना वहीं। रोल कैमरा। गिरीश नीचे बैठ जाना, लेट जाना। अनुभव रोल कैमरा। साइलेंस। आर्टिस्ट रेडी? यस मैम। 3 शॉट 1 टेक 1 एक्शन। सर प्लीज अग्रीमेंट करवा दीजिए। मैं एग्रीमेंट हो जाएगा जी, पहले आप आर्टिस्ट और लोकेशन फाइनल कर लीजिए, ये सारा मेंशन करना पड़ेगा ना उसमें। ये सब पहले कर लेना चाहिए था आप लोगों को, आप लोग तो जबरदस्त लापरवाही करते हैं। सर मैंने पहले ही कहा था इन लोगों से। वाह नेताजी, ये लोग तो जबरदस्ती लापरवाही करते हैं और आप करते हैं आपने तो बॉलीवुड वाले एक्टर को भी पीछे छोड़ के रख दिया। वाह नेताजी, क्या एक्टिंग की आपने। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। भाई तुम्हें लगता होगा कि केवल खन्ना जी ही ऐसे इंसान है जो कैमरा पगलू है। नहीं भाई, हमारे मोदी जी भी
कैमरा पकड़ूंगा भाई, जो वो भी किसी की मदद करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, जनता की कोई मदद करते हैं, तो वो भी पहले कैमरा का एंगल, कैमरा की पोजीशन, कैमरा की लोकेशन और सारी चीज़ें को चेक करते हैं, फिर मदद करते हैं। तुम खुद ही देखो यार। कैमरा की अहमियत मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझता। आखिर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। सबसे अद्भुत गोल्ड माइन मोमेंट तब हुआ जब एक बार उन्होंने प्लेन में चढ़ने से पहले सी ऑफ करने आए लोगों से नमस्ते भी नहीं करा जब तक वो कैमरा के फ्रेम में सही पोजीशन में नहीं आए। तो कैमरा और फ्रेमिंग के टुवर्ड्स मोदी जी की डेडिकेशन देख के बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर भी यही कहता है कि शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है। और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। और भाई मैं सरकार के पास तो वैसे बहुत सारा पैसा, लेकिन आप जरा सरकारी स्कूल की हालत तो देखिए भाई, बच्चे नमक रोटी खा रहे, लेकिन यहाँ पर स्मृति पार्क बनाया जा रहा, ना कि भाई ये स्मृति पार्क लोगों के बैठने के लिए, ना लोगों के घूमने के लिए, ये बनाया जा रहा है खुद की रैलियाँ, यानी कि खुद के जो इवेंट्स चेक करवाते हैं या जब आते हैं उसके लिए करवा रहे हैं, ना कि जनता के लिए। तो आप लोग खुश मत होइए, बाकी क्या ही दोस्तों किया जा सकता है। अगर लोगों के पास दिमाग होता तो उन्हें ये सब दिखता, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। मैं तो बस वीडियो दिखा रहा हूँ तुमको। एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। तो भाइयों मेरे, जब हमारे मोदी जी को तकलीफ नहीं है हिंदू मुस्लिम से, लेकिन जब राजनीति की बारी आती है तो ये देशभक्ति और जाति पाति पे भाई फिर जाती है जंग कि भाई ये वो है, ये हिंदू या मुस्लिम, भाई ठीक है। और उसके बाद भी लोग लड़ते हैं किस लिए कि वो एससी का है, मैं ओबीसी का हूँ, और कुछ लोग लड़ते हैं भाषा के लेकर कि तुझे यहाँ रहना है तो ये भाषा बोलनी चाहिए। तुम भाई देखो कि देश में चल क्या रहा है भाई, यहाँ लोग खुद अंधे हो चुके हैं, तो यहाँ सरकार की क्या गलती है? सरकार तो एक कठपुतली की तरह हमें नचा रही है और हम नाच रहे हैं। मराठी येतं का? तुम्हाला मराठी येतं? मराठी मैं बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूंगा, मैं हिंदी बोलता हूँ और हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला, मराठी क्यों बोला? नहीं बोलूंगा मराठी, मराठी नहीं बोलूंगा। पुलिस आएगा ना फिर वो बताएगा। तो भाइयों इन महाराष्ट्र के बुद्धिजीवियों से मिले, इनके हिसाब से अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। भाई मेरे, इसे देख कर लगता है कि भाई देश में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी और कितनी ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है इन लोगों को, कि भाई मेरे अब क्या ही बोला जाए। भाई लोग बेचारे महाराष्ट्र में रहें या ना रहें, कि भाई इन्हें मराठी नहीं बोले तो भाई तुम महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। क्या ही बोला जा सकता है इन लोगों के बारे में भाई, कि कितने ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है ये, जाति भाषा पे लड़ रहे। बोलो जय भीम। और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में क्या बोल रहे थे? जय भीम वाले लड़के। और तो भाई ये आदमी सिक्योरिटी गार्ड किया, मतलब जो भी भाई एक ये भाई इस इंसान के हिसाब से भाई अम्बेडकर जी है जो उनको मतलब मानते भाई, देखो मैं किसी जाति पात के लिए बोला भाई, उनके हिसाब से वो बेकार है भाई। इन्होंने जो भी बोला भाई मैं नहीं बोल रहा, ठीक है भाई। मेरे तुम बुद्धि तुम्हारे थोड़ी सी है भाई, वो हमारे भारत रत्न है भाई, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया भाई। हमारे देश का संविधान लिखा, कानून व्यवस्था बनाई, और भाई तुम उनके लिए इतनी घटिया सोच रख रहे हो भाई। हमारे देश के किसी महान पुरुष के लिए ऐसी चीज़ें मत बोलिए जो उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बलिदान दिया है। और भाई उसके बाद में लोग कमेंट में लिखते, कोई नीचे लिख रहा है जय श्री राम, तो उसके नीचे एक आदमी कमेंट कर रहा है जय भीम। तो भाई इनका कमेंट में अलग ही लड़ाई चलने। और भाई जब इस भाई का वीडियो मतलब वायरल होता तो भाई का बयान तुम सुनो पहले। त्रिपाठी मौर्या जिले का निवासी हूँ। इस समय पर मेरी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुई है, जिसमें मैंने एक हंसी मजाक हम कुछ लोगों के बीच में ऑफिस में बैठकर चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया जिसे वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया गया, और वीडियो में रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। तो जैसा कि तुमने देखा भाई, ऐसे इंसानों से तुम्हें दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए जो भाई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा छुरा भोग दे। और भाई को लोगों ने भड़काया और भाई ने बोला, और जब वीडियो वायरल हुआ तो भाई उनका वीडियो बना के लोगों ने वायरल कर दिया। अब भाई बेचारे आकर माफ़ी मांग रहे हैं। और भाई मेरे इन लोगों की भाई मानसिकता भाई क्या है कि भाई मेरे ये जय भीम बोल कर या मतलब नीला कबूतर या जो भी मतलब ये लोग बोलते भाई इन्हें क्या ही मिल जाता है या मतलब क्या नहीं। भाई तुम देश में रहकर भाई देश के लोगों के लिए भाई ये चीज़ बोल रहे हो, तो भाई अलग देश के लिए क्या ही उम्मीद।
दोस्तों आप निर्मला ताई जी को तो जानते हो भाई, इन्होंने ठान लिया कि भाई ये आम आदमी को जीने ही नहीं देंगे, क्योंकि भाई जो अरबपति इंसान है उसके कर्जे माफ़ हो रहे हैं, और लेकिन जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि भाई इन्होंने टैक्स पे टैक्स ने लगाना है कि भाई कोई पैसा चेक कर रहा तो पैसा कटेगा बैंक से, जो नहीं जमा कर रहा तभी कटेगा, इससे ज़्यादा पैसे हो गए तो दिक्कत, इससे कम पैसे हो गए तो दिक्कत। अब जैसे कि इन्होंने एक नियम निकाला कि अगर 10 लाख से ऊपर पैसे तो भाई बैंक खुद इनकम टैक्स वालों के पास बोलेगी और वो तुम्हारे आके तलाशी लेगी। भाई यार क्या ही चल रहा है देश में भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भाई मेरे देश की मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है कि भाई इस देश में भाई अगर आप किसी नेता मंत्री के लड़के हैं या कुछ भी है तो भाई बस 2, 10, 20 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, फिर चाहे किसी का रेप करो या किसी को टक्कर मारो, आराम से छूट जाओगे। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन गेम खेलते पकड़े गए तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों, आपको हो सकती है जेल की सज़ा और लाख करोड़ों रुपए का आपको फाइन भी पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है और आपकी अच्छी पावर है, आप किसी नेता के बेटे हैं तो फिर चाहे आप कुछ नहीं होने का, बस पैसा होना चाहिए, पुलिस मीडिया आप सब खरीद लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। मैं देश की बेटियों से क्या कहूँ, मैं तो देश के मर्दों से कहना चाहती हूँ, भाजपा को जो लोग वोट करते हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब लोगों का रेप होता है, देखिए भाजपा के नेता कैसा बयान देते हैं, देखिए आपके रेपिस्टों को एक के बाद एक बचाते हैं, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, राम रहीम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, बृजभूषण हो, रेपिस्टों को ही बचाने की मुहिम चल रही है भाजपा सरकार। अंकिता भंडारी केस की इकलौती गवाह को बीजेपी अरेस्ट करने के बाद पुलिस कस्टडी में मरवाना चाहती है। तो भाई ये भी तुमने ये वीडियो देखी कि भाई ये 25 दिसंबर के यहाँ पर भाई कुछ टूरिस्ट आते हैं जो फॉरेन के होते हैं, भाई यहाँ पर ये लोग उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्या ही उम्मीद, अब भाई अगर इन्हीं में से कोई इंसान अगर इनकी कंट्री में जाए और ये लोग इनके साथ ऐसा करें तो भाई तुम खुद सोचो कि हम लोग को कितना बुरा लगेगा कि ये हमारे देश के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, और वही इनके देश वाले सोच रहे होंगे कि भाई ये हमारे देश के लोगों के साथ क्या ही कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ना एक लड़की है फिटगल सोनिया सिंह, तनी को ऐसे ही मेरी फीड में आ गई, मैं तो फॉलो भी करता हूँ वैसे, तो इसने ना एक सब्सक्राइबर वाला ऑप्शन एक्टिव कर रखा है जिसमें आप 300 रुपए देके उसका जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो देख सकते हो। मैंने देखा भाई उसके 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो भी 399 रुपए मंथली। इसका कैलकुलेशन मैंने किया भाई, वो 24 लाख रुपए से ज्यादा मंथली कमा रही है केवल इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन से। इसे देख के ना भाई मुझे रवीश कुमार जी की याद आ गई कि भाई महीनों से कह रहे हैं कि भाई ज्वाइन कर लो चैनल, ज्वाइन कर लो, भाई कोई ज्वाइन नहीं करता भाई। और भाई मेरे जो ये सोशल मीडिया पर ये खुले आम जो 18+ वीडियो से सब्सक्रिप्शन लेकर लोग देख रहे हैं, भाई इनके ऊपर कोई नहीं बोलता, लेकिन इनके ऊपर हमारा एक यूट्यूबर भाई है क्रेजी दीप करके, भाई उसने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठाई इन चीज़ों के ऊपर। और भाइयों आपने देखा होगा और कई सारे लेकिन जैसे काजल पांडे हो गए, मुस्कान कारिया, सेजल, भाई ये लोग इतना ज़्यादा वल्गर कंटेंट बनाते हैं, इनके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और बाकी दोस्तों मैं क्या ही तुम्हें बोलूँ, अगर तुम्हें बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप ये वीडियो देख कर तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, तो भाई कमेंट में अपनी विचारधारा ज़रूर बताना। बाकी मेरा इस वीडियो से किसी को किसी प्रकार की हट पहुँचाना नहीं है। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हम लोग चाइनीज जैसा दिखता हुए तो क्या हुआ, हम लोग तो दिल दिमाग शरीर से इंडियन है। हम लोग मोमो जैसा आदमी लोग हमको मोमो बोला था, क्या हुआ, हम लोग का दिल दिमाग सब कुछ इंडियन है, खून भी इंडियन है, पसीना सब कुछ, खाना पीना रहन सहन सब कुछ इंडियन है ना। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को भी अच्छा है, धर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो क्या होगा इन सारी चीजों से? इस देश के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? मतलब लिटरली हिंदुओं के घरों में जा तलवारें बांटी जा रही हैं। मतलब आप क्या करवाना चाह रहे हो हमारे देश के अंदर? लोगों की गर्दनें उड़ाई जाए, कत्लेआम मच जाए यहाँ पे।